पदार्थ के तीसरे प्रकार जो है मिश्रण, इसके भी दो प्रकार है, समांगी और विषमांगी। और समांगी मिश्रण है उसी का एक और नाम है विलयन। और विषमांगी भी आगे दो प्रकार किए जा सकते हैं, एक कोलॉइड और एक निलंबन। यद्यपि ये विलयन और कोलॉइड दोनों ही 12th क्लास में अलग अलग चैप्टर्स हैं पूरे, तो वहाँ पर इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी इनकी बेसिक जानकारी ले लें कि समांगी मिश्रण किसको कहेंगे। समांगी यानी समान अंग, और अंग का मतलब अपन उसका पूरा जो आपने मिश्रण लिया जितना भी, उसका पूरे की एक ही प्रावस्था है, उसमें कोई दो अलग अलग प्रावस्थाएं नहीं दिख रही। जैसे आपको एक तो दिख रहा है पानी और एक तेल, उसमें अलग अलग दिख रहा है, या पानी यानी द्रव और एक ठोस भाग अलग अलग दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारा एक जैसे दिख रहा है, या सारा एक जैसे द्रव जैसे दिख रहा है, या सारा ठोस जैसे दिख रहा है, या सारा गैस जैसे दिख रहा है, तो उसमें एक ही प्रावस्था होना चाहिए। और दूसरा उसमें एक समान संगठन होना चाहिए, यानी उस मिश्रण का आप कहीं से भी कोई हिस्सा लें तो उसमें एकांक आयतन में जितने कण हैं उतने किसी दूसरे हिस्से में होने चाहिए। जैसा गुण एक हिस्से का है वैसा ही गुण दूसरे हिस्से का होना चाहिए, यानी पूरे मिश्रण का हर सैंपल के सारे गुण क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। उसमें कणों का संगठन एक समान होना चाहिए, तब वो मिश्रण क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाएगा। और यदि ऐसा नहीं है तो क्या कहलाएगा, विषमांगी। विषम अंग यानी उससे एक से अधिक तो प्रावस्थाएं होंगी, जिसमें आपको द्रव और ठोस अलग अलग दिख रहे होंगे, या द्रव और गैस अलग अलग दिख रहे होंगे, या गैस और ठोस अलग अलग दिख रहे होंगे। तो इस तरह से एक से अधिक प्रावस्थाएं इसमें हो सकती है। और असमान संगठन होगा। असमान संगठन का मतलब उस पूरे मिश्रण का कुछ हिस्सा आप ले लें, कुछ सैंपल ले लें, तो कुछ स्थानों पर कणों की संख्या अलग अलग होगी, किसी दूसरे स्थान पर कणों की संख्या अलग होगी। तो ये विषमांगी मिश्रण होता है। समांगी का एग्जाम्पल से पानी प्लस नमक। अपन पानी में नमक को घोल दें तो घोलने के बाद कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर नमक का टेस्ट खारापन ज़्यादा आ रहा है या किसी सैंपल में कम आ रहा है। जितने पानी में आपने नमक घोल दिया तो उस पूरे पानी का टेस्ट एक जैसा ही हो जाएगा, उसके सारे के गुण एक जैसे हो जाएंगे, और पूरा मिश्रण जो है वो एक ही प्रावस्था दिखेगा आपको, वो लिक्विड फॉर्म में दिखेगा, कहीं भी इसमें नमक अलग से आपको ठोस रूप में दिखाई नहीं देगा। ऐसे चाशनी का मतलब पानी में आपने शुगर घोल दी, तो आप एक बार आपने जितनी चाशनी बना ली, उसमें जितनी भी चीनी मिलाई आपने, तो उस पूरी चाशनी का टेस्ट एक जैसा ही होता है। कहीं कम मीठा या कहीं ज़्यादा मीठा ऐसा नहीं होता है, और कहीं भी वो अलग अलग भौतिक अवस्थाएं इसमें नहीं दिखेंगी आपको, एक ही प्रावस्था पूरे का एक समान वो लिक्विड फॉर्म में दिखाई देगा आपको। इस तरह से पानी प्लस अल्कोहल या मिश्र धातु होती है, इन सब में एक ही संगठन है और एक ही प्रावस्था होगी, तो इस तरह के मिश्रण क्या कहलाएंगे, समांगी मिश्रण। और इन्हीं को वास्तव में क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है, ट्रू सॉल्यूशन कहा जाता है। तो विलयन के बारे में और डिटेल आप पूरा 12th क्लास में चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। दूसरा विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल से दूध है। दूध, अब इसमें देखो दूध में आपको ऐसा लगेगा कि दूध पूरी एक ही प्रावस्था है, ये पूरा एक ही लिक्विड है, उसमें आपको दो अलग अलग अवस्थाएं नहीं दिख रही होगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपन हर आंख से देख के नहीं बता सकते, उसका थोड़ा और अपन साइंटिफिक स्टडी करेंगे तो उसके जो कणों का आकार वगैरह है वो अलग अलग होता है, या विलयन वाला आकार नहीं तो ज़्यादा आकार होता है। इस क्लास में एक से अधिक प्रावस्थाएं हैं, जैसे पानी और वसा दोनों घुली हुई होती हैं, तो इसलिए ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। दूध, दही, पनीर, जितने भी इस तरह की चीज़ें होती है सब विषमांगी मिश्रण है। धुआं या कोहरा होता है, धुआं में हवा होती है, मतलब गैस है, और ठोस कण होते हैं। कोहरा, इसमें हवा यानी गैस हो गई और पानी हो गया, तो दोनों चीज़ें आपको महसूस होती हैं। इसके अलावा पानी में से मिट्टी मिला दिया, या कोई रंग है, डाइज जो होती हैं, कलर वगैरह, या जो पेंट वगैरह होते हैं, या कीचड़, ये सब क्या हैं, विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है, जिनमें एक से अधिक प्रावस्थाएं होंगी और उनका संगठन भी सब जगह निश्चित नहीं होगा। तो इस प्रकार ये मिश्रण के दो प्रकार है, समांगी और विषमांगी।